नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है भी। सभी विद्यार्थियों को ध्यान देने योग्य बात है कि आज की जो क्लास है और आपके साथ जो चर्चा में आज की क्लास में जो करने वाला हूं वो चर्चा रहेगी सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल वाली जो एग्जाम है उसके ऊपर, उसके सिलेबस के ऊपर। राजस्थान के इतिहास व कला संस्कृति का सीईटी की एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और सीईटी की एग्जाम में जो टॉपिक आपके आएंगे, सीईटी एग्जाम्स एक महत्वपूर्ण एग्जाम है क्योंकि आपको ये पता है कि अब जो है 40% का क्राइटेरिया कर दिया गया है। और आप ये भी भली बात जानते हो नेगेटिव मार्किंग को भी प्रीफर किया जा रहा है। तो नेगेटिव मार्किंग होगी तो 40% लाना इतना आसान कार्य भी नहीं होने वाला है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसलिए जो हम लोगों के द्वारा जो है नया प्लेटफॉर्म आपके लिए लेके आ रहे हैं और उसी के संदर्भ में मैं जो सीईटी एग्जाम का जो सिलेबस है वो आपके साथ में चर्चा कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा। और मैं सिलेबस की चर्चा करूंगा राजस्थान के इतिहास कला संस्कृति की। ध्यान रखना, आपके सामने लिखा हुआ है राजस्थान का इतिहास कला सांस्कृतिक साहित्य परंपरा और विरासत। इसमें कौन कौन से टॉपिक है उन सभी की अपनी चर्चा कर लेते हैं। एक टॉपिक है इसमें प्राचीन सभ्यता। कौन सा टॉपिक है? प्राचीन सभ्यता। कौन सा टॉपिक है दोस्तों? प्राचीन सभ्यता। इसमें देखो कौन कौन सभ्यताएं दे रखी है, नाम दे रखे हैं बाकायदा। कालीबंगा है, आहड़ है, गणेश्वर है, बालाथल है और बेराट है। इन सभ्यताओं के नाम दे रखे हैं। आप सभी जानते हो कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, आहड़ उदयपुर वाली है, गणेश्वर नीमका थाना वाली है, बालाथल उदयपुर वाली है, बेराट कोटपुतली बहरोड वाली है। ये आप सभी सभ्यताएं जो है इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि किस सभ्यता का उत्खनन कब हुआ है, किसके द्वारा किया गया है, वहां जो उत्खनन कार्य किए गए हैं उनमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, तो उनके संदर्भ में समस्त बातें जो है अपन करने वाले हैं। तो प्राचीन सभ्यताओं में अपने क्या क्या सभ्यता पढ़ेंगे। कालीबंगा पढ़नी है, जब स्पष्ट दे रखा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ऐसा नहीं पूरी सभ्यताएं पढ़ ली, इसने स्पष्ट दे दिया है। सभ्यताओं के नाम दे रखे हैं, कालीबंगा है, आहड़ है, गणेश्वर है, बालाथल है और बेराट है। इन्हीं सभ्यताओं की अपने को चर्चा करनी है। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश और उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सांस्कृतिक आयाम। इसका मतलब क्या है? कौन कौन से राजवंश अपने एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये राजवंश की बात कर रहा है। कौन कौन से राजवंशों की बात कर रहा है? देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण जो है एग्जाम की दृष्टि से चौहान राजवंश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौहान वंश है, मेवाड़ राजवंश है, मेवाड़ राजवंश है जिसमें आप दो राजवंश पढ़ते हैं, गोहिल और सिसोदिया है। फिर इसके अलावा राठौड़ वंश है, राठौड़ वंश की चर्चा करते हैं। और आप भली बात परिचित हो, राठौड़ वंश 3 जगह हुआ, मारवाड़ में हुआ है, बीकानेर में हुआ है, किशनगढ़ में है। एक जो महत्वपूर्ण राजवंश है कछवार राजवंश। और कछवार राजवंश आप जानते ही हो, जयपुर वाला है, आमेर वाला है। तो इन राजवंशों की भी अपनी चर्चा करने वाले हैं। चौहान वंश में बहुत सारे राजा हुए हैं जिनके बारे में आप पढ़ोगे। वासुदेव चौहान है बहुत जो संस्थापक हैं। फिर आपके रणथंभौर के अंदर चौहान पढ़ेंगे तो वहां पे गोविंद राज है, हमीरदेव चौहान है। जालोर में पढ़ोगे तो कीर्तिपाल है और कानरदेव चौहान है, इनकी अपन चर्चा करेंगे। सिरोही में लुम्बा की, नाडोल में लक्ष्मण देव की, सभी जगह अलग अलग जो राजा हैं उनकी चर्चा की जाएगी। अजमेर के चौहानों में सबसे महत्वपूर्ण बहुत सारे राजा हैं। आनाजी चौहान है, विग्रह राज चतुर्थिया बिशलदेव चौहान है, उनकी चर्चा की जाएगी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिनके बारे में आप पढ़ते हो, जो तराइनी के युद्ध करता है, दोनों महत्वपूर्ण प्रतापी शासक हैं, वो सब अपन चौहान राजवंश में पढ़ने वाले। फिर बात करते हैं मेवाड़ राजवंश की। गोहिल और सिसोदिया आपने पढ़ा होगा। गोहिल वंश की स्थापना गोहिलादित्य द्वारा की गई है, गोहिल वंश के संस्थापक हैं वो। वास्तविक स्थापना जो है बप्पा रावल द्वारा की गई है, तो गोहिल वंश के वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल या कालभोज जिनको कहते हैं वो है। गोहिल वंश के जो अंतिम शासक है रावल वंशीय शाखा के, वो रावल रतन सिंह जी थे। फिर आगे चल के इसमें दूसरी ब्रांच जो है वो सिसोदिया है। हमीर सिसोदिया ने सिसोदिया वंश की स्थापना की है। और सिसोदिया राजवंश के अंदर बहुत सारे राजा पड़ेंगे, जैसे लाखा है, कुंभा है, सांगा है, प्रताप सिंह है, राज सिंह है, जय सिंह है, संग्राम सिंह द्वितीय है,
जगत सिंह है, बहुत सारे महत्वपूर्ण, भीम सिंह है, बहुत सारे महत्वपूर्ण राजा हैं। तो मेवाड़ राजवंश में उन सभी शासकों की अपन चर्चा करेंगे भी। राठौर राजवंश, मारवाड़ में आपने राव सिंहा का नाम सुना होगा, पाली के आसपास राठौर वंश की नींव रखते हैं। अपने राव जोधा का नाम सुना होगा। मारवाड़ के मालदेव राठौड़ जो 52 युद्धों का विजेता है, उनका नाम सुना होगा। राव चंद्रसेन का नाम सुना होगा, जिनको मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, प्रताप का अग्रगामी कहते हैं, भूला बिसरा राजा कहते हैं, मारवाड़ का विस्मृत नायक कहते हैं। जसवंत सिंह का नाम सुना होगा, अजीत सिंह का नाम सुना होगा, अभय सिंह का नाम सुना होगा, मान सिंह राठौड़ का नाम सुना होगा। ये सब अपन मारवाड़ के इतिहास में पढ़ेंगे दोस्तों। इसके अलावा बीकानेर का इतिहास, राव जोधा के 5वें पुत्र राव बीका ने मां करणी के आशीर्वाद से 1465 में जांगड़ प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव रखी थी। उसके 23 वर्ष बाद 1488 में उन्होंने बीकानेर बसाया था। तो राव बीका पढ़ेंगे, राव जेतसी पढ़ेंगे, कल्याणमल पढ़ेंगे, राय सिंह राठौड़ पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण शासक है गंगा सिंह जी पढ़ेंगे, जिनको राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। ध्यान रखना, किशनगढ़ में आपने सावंत सिंह पढ़ा होगा, बनीठनी का नाम सुना होगा, वो सब आ जाता है। फिर कछवा राजवंश आमेर वाला आता है। कछवा राजवंश में आपने नाम सुने होंगे, दुल्हे राय, दौलत राय, तेजकर कछवा राजवंश के संस्थापक हैं। उसके बाद में आपने नाम सुने होंगे, बहुत प्रतापी राजा है, बहारमल कछवा है, मान सिंह जी हैं, भगवंत दास जी हैं, सवाई प्रताप सिंह जी हैं, जयसिंह प्रथम, जयसिंह सेकंड यानी मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह है। इन सभी की चर्चा, और सवाई मान सिंह जी हैं, उन सबकी चर्चा आमेर के इतिहास में करने वाले हैं। तो ये प्रमुख रूप से जो राजवंश है, जो आपके सिलेबस को क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो इन सभी को अपने को क्या करना है, पढ़ना है। इसके अलावा दोस्तों और क्या क्या है, ध्यान रखिएगा। इस स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, किले, फोर्ट जितने भी हैं, आपने सुना होगा चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, गागरोन है, जैसलमेर है, रणथंबोर है, आमेर है, और बहुत सारे दुर्ग हैं जिनकी अपन चर्चा करेंगे। तो दुर्ग यानी किले दे रखे हैं। स्मारक, जैसे स्मारक ही है, विजय स्तंभ है, या अन्य कोई छतरियां वगैरह बना रखी है, वो सब बातें। कलाएं, चित्रकला टॉपिक, जो अलग अलग स्कूल हैं, चित्रकला पढ़नी है, जैसे मेवाड़ स्कूल है, मारवाड़ स्कूल है, ढूंढाड़ स्कूल है, हाड़ौती स्कूल है, उनकी अलग अलग जो चित्रशैली है, उन सब चित्रशैलियों की इसमें चर्चा करने वाले हैं। हस्तशिल्प, आपने सुना होगा अजरक प्रिंट है, मलीर प्रिंट है, मथेरन कला है, कास्ट कला है, अलग अलग चीजें आपने पढ़ रखी है। साड़ियों के बारे में जो अलग अलग, वो सारी चीजें जो है अपन किस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, हस्तकला टॉपिक में पढ़ेंगे। वो सब किस में पढ़ेंगे, हस्तशिल्प के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा राजस्थान साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां, ये टॉपिक है राजस्थान का भाषा साहित्य। राजस्थान की भाषा पढ़नी है और साहित्य और उसके प्रमुख साहित्यकार पढ़ने हैं। भाषा के अंदर जो अलग अलग क्षेत्रों में भाषाओं का डिवाइडेशन किया गया है 2 भागों में, मारवाड़ी और आपके कौन सी है, ढूंढाड़ी। और आप मारवाड़ी की जो उपबोलियां हैं उनको पढ़ेंगे, ढूंढाड़ी की जो उपबोलियां हैं उनको पढ़ेंगे, वो सारी बातें करेंगे। जो साहित्यकार हैं प्रमुख, उन सभी साहित्यकारों और उनकी जो कृतियां हैं, उन समस्त कृतियों की जो चर्चा है वो इस चैप्टर में होगी भी। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है वो है मेले और त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य। बहुत शानदार अलग अलग टॉपिक है। मेले में कौन सा मेला कहाँ पे पड़ता है, ठीक है, किस तिथि को पड़ता है, वो सारी चीजें। त्योहार, कौन सा त्योहार कब आता है, कहाँ का प्रसिद्ध है, वो चीजें। लोक संगीत के अंदर जो है संगीत से संबंधित बातें, जैसे अल्लाह जिला बाई वगैरह, मांगी बाई है, उन सभी की चर्चाएं। लोक नृत्य के अंदर अलग अलग लोक नृत्य होते हैं, विभिन्न क्षेत्रों के लोक नृत्य होते हैं, जनजातियों के लोक नृत्य हैं। उन सब लोक नृत्यों की चर्चा लोक नृत्य नामक टॉपिक में अपन करेंगे सब। इसके अलावा राजस्थान की जो संस्कृति है, परंपरा है और विरासत है, राजस्थान की संस्कृति के बारे में, राजस्थान की परंपरा के बारे में, राजस्थान की विरासत के बारे में, उन सभी की अपन जो है चर्चाएं करेंगे। इसमें जो टॉपिक दे रखे हैं वो आपको एक एक बता रहा हूं। इसके अलावा देखिएगा, इसके अलावा राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत और लोक देवता। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन का मतलब क्या है दोस्तों, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन से मतलब अलग अलग जो संप्रदाय हैं, शैव संप्रदाय है, आपके अलग अलग संप्रदाय है ना, अलग अलग शाखाएं हैं, वैष्णव संप्रदाय है, राम भक्ति धारा है, ठीक है, कृष्ण भक्ति आंदोलन है, उन सब की चर्चा इसमें करेंगे। संत, लोक संत कौन कौन से हैं, जैसे आपने नाम सुने होंगे, दादू दयाल जी है, जामो जी है, हड़प, आपके नाम सुने आप, बिल्कुल बहुत सारे हैं, रज्जब जी हैं, ठीक, बहुत सारे लोक संत हैं, उन सभी की चर्चा करेंगे। फिर एक टॉपिक आपके लोक देवता, आपने सुना होगा पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, चारों पीर पधारिया गोगा जी के यहाँ, ठीक है ना, नाम सुना ना, पाबू जी हैं, हड़बू जी हैं, मांगलिया मेहा जी हैं, गोगा जी हैं, ठीक है, बहुत सारे लोक देवता, तेजा जी है, देवनारायण जी हैं, मलिनाथ जी हैं,
ठीक है, ये बहुत सारे लोक देवता है, वो लोक देवता नामक टॉपिक में अपने को पढ़ना है। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, तो ये टॉपिक बड़ा शानदार है। शानदार इसलिए कि नाम एक दे रखा है, इसमें सारे टॉपिक आ जाते हैं, जैसे छतरियां हैं, बावड़ियां हैं, कुंड है, तालाब है, दुर्ग है, महल है, जितने भी सारी चीजें हैं, ऐतिहासिक स्थल जो है वो सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। फिर आता है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। प्रमुख व्यक्तित्व का मतलब हो गया दोस्तों, राजस्थान के जितने जो प्रमुख व्यक्ति हुए हैं उन सबकी चर्चा इसके अंदर होने वाली है। ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। राजस्थान का एकीकरण, जब देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद में राजस्थान जो था वो 19 रियासतों, 3 ठिकानों और एक अंग्रेज शासित प्रदेश में बटा हुआ था। उन सभी को मिला के और राजस्थान का क्या किया गया, निर्माण किया गया। तो वो जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, एकीकरण कहते हैं। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा मैं और डिस्कशन कर रहा था, देखो और क्या क्या है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, थोड़ा मिक्सअप कर दिया है, भारतीय इतिहास को भी इसमें दे रखा है। भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं 19वीं व 20वीं शताब्दी में सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन। इसका मतलब ये कह रहा है कि 19वीं 20वीं शताब्दी के अंदर जो व्यक्ति हुए हैं, जैसे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, आपके राजा राम मोहन राय हैं, ठीक है, इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी हैं, हरविलास शारदा जी हैं, ठीक है, उन सभी की चर्चा अपन इसके अंदर करने वाले हैं। फिर देखो, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, विभिन्न अवस्थाएं, इनमें देश के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान करता है एवं उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक तरीके से आप ये समझ सकते हो 1885 से लेकर 1947 पूरा पढ़ना है, जिसमें कांग्रेस की स्थापना से लेकर गांधी जी की मृत्यु तक 30 जनवरी 1948 तक पूरा मैटर पढ़ना है। 1857 क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति व किसान आंदोलन, राजनीतिक जनजागरण एवं प्रजामंडल आंदोलन, अलग अलग टॉपिक है, सारे अलग अलग टॉपिक। आप इस बात को समझिएगा। एक टॉपिक तो दे रखा है 1857 की जो विद्रोह है, क्रांति है, वो है। एक दे रखा है राजस्थान में जनजाति आंदोलन, आपने को पता है भीलों ने आंदोलन किया था, मीणाओं ने आंदोलन किया था, आपने नाम सुने होंगे, जो अलग अलग है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, गोविंद गुरु है, मोतीलाल तेजावत हैं, उन सबकी चर्चा यहाँ पे की जाएगी। किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन है, बेंगू किसान आंदोलन है, अलवर किसान आंदोलन है, शेखावाटी किसान आंदोलन है, मारवाड़ किसान आंदोलन है, ये सारे के सारे आंदोलन वो अपने किस में पढ़ना है, अपने को किसान आंदोलन के अंदर अपने को पढ़ना है। राजनीतिक जनजागरण और प्रजामंडल आंदोलन, एक तरीके से अंग्रेजों और राजाओं के बीच के कनेक्शन को खत्म करना। प्रजा जो थी उसने मंडल बनाए, उसने आंदोलन किया, वो आंदोलन कौन से है, प्रजामंडल आंदोलन है, अलग अलग आंदोलन है, उन सभी की चर्चा इसमें करेंगे। स्वतंत्र तो यार राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण, राज्यों का पुनर्गठन, नेहरू युग में सांस्थानिक निर्माण, विज्ञान एवं तकनीकी का विकास, ये चैप्टर जो स्वतंत्रता निर्माण के अंदर एकीकरण, राष्ट्रीय एकीकरण के अंदर आपके राज्यों का पुनर्गठन जो किया गया, राज्यों का पुनर्गठन आयोग बना था, उसकी चर्चा। नेहरू युग में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं, सांस्थानिक निर्माण एवं विज्ञान एवं तकनीकी का विकास, ये सारे आपके क्या रहेंगे, चैप्टर रहेंगे। एक बार सारे को मैं एक बार वापस से रिवाइज कर देता हूं, एक एक टॉपिक बता देता हूं कौन कौन से टॉपिक है। देखो, पहला टॉपिक दे रखा है प्राचीन सभ्यता, इसके अंदर अपने को कालीबंगा पढ़नी है, आहड़ पढ़नी है, गणेश्वर पढ़नी है, बालाथल पढ़नी है और बैराठ पढ़नी है। फिर प्रमुख राजवंश दे रखे हैं, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था दे रखी है, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम दे रखे हैं। तो चौहान, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर और आमेर, इनका अपने को क्या पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है। फिर अपने को आगे जो टॉपिक दे रखा है स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, तो उनमें जो नाम दे रखे हैं किले यानी दुर्ग की बात कर रहा है, स्मारक जो बने हुए हैं उन स्मारकों की बात कर रहा है। अगला टॉपिक जो दे रखा है वो चित्रकला, तो दुर्ग हो चुका है, स्मारक हो चुका है, इसमें 2 टॉपिक हो चुके हैं। तीसरा जो टॉपिक है चित्रकला, चित्रकला का मतलब जो स्कूलें हैं मेवाड़, मारवाड़, आपके ढूंढाड़, हाड़ौती, उन स्कूलों के अंदर जो चित्र शैलियां हैं उन सभी चित्र शैलियों को पढ़ना है। ये चित्रकला टॉपिक दे रखा है पूरा। हस्तशिल्प यानी हस्तकला वाला टॉपिक दे रखा है, हस्तकला वाला टॉपिक दे रखा है, ध्यान रखिएगा। तो महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं मैं। फिर दे रखा है राजस्थान साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां यानी राजस्थान का भाषा व साहित्य व प्रमुख साहित्यकार व उनकी रचनाएं, ये टॉपिक है। फिर अगला टॉपिक जो है मेले, अगला टॉपिक कौन सा दे रखा है, मेले दे रखे हैं। कौन सा टॉपिक दे रखा है, त्योहार, त्योहार दे रखे हैं। लोक संगीत दे रखा है और लोक नृत्य दे रखे हैं। फिर राजस्थान की संस्कृति, परंपरा व विरासत, वो दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा राजवंश के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा देखो राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, ठीक है, लोक संत अलग टॉपिक है, लोक देवता अलग टॉपिक है, ये टॉपिक दे रखे हैं।
महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल दे रखे हैं, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व दे रखे हैं और राजस्थान का एकीकरण दे रखा है। ये अलग अलग टॉपिक है सारे, ये दे रखे हैं। इसके अलावा थोड़ा सा भारत का मिक्सअप कर रखा है इसके अंदर, वो मैं आपको बता देता हूं। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल, यानी 1885 से लेकर 1947 तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं जो है ये दे रखा है। 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद जी, हरविलास शारदा जी, उन सभी की चर्चा इसमें करनी है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न अवस्थाएं, इनमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान करता है, उनका योगदान, यानी जितने भी स्वतंत्रता के अंदर आंदोलन कर रहे हैं उनका क्या योगदान रहा, उन समस्त व्यक्तियों की चर्चा यहाँ पे करनी है। 1857 की क्रांति में राजस्थान का क्या योगदान रहा, 1857 का जो विद्रोह हुआ, क्रांति हुई, इसमें राजस्थान की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो राजस्थान के अंदर 1857 की जो विद्रोह है, क्रांति है, वो पढ़नी है। राजस्थान में जनजातीय आंदोलन पढ़ने हैं, जो मीणा आंदोलन है, भील आंदोलन है, जिसमें गोविंद गुरु है, मोतीलाल तेजावत है, उनकी चर्चा करनी है। किसान आंदोलन, अलग अलग किसान आंदोलन है, सारे किसान आंदोलन पढ़ने हैं, बिजोलिया है, बेंगू है, शेखावाटी है, मारवाड़ है, सभी किसान आंदोलन की अपने को क्या करनी है, उसमें चर्चा करनी है। राजनीतिक जनजागरण एवं प्रजामंडल आंदोलन, ये प्रजामंडल आंदोलन, राजनीतिक जनजागरण और प्रजामंडल आंदोलन। तो प्रजामंडल आंदोलन जो है, अलग अलग प्रजामंडल बनाए गए थे, उनके अंदर अलग अलग कार्यक्रम होते हैं और बहुत जो है प्रजा द्वारा जो मंडल बनाया गया उसी को प्रजामंडल कहा गया। तो प्रजामंडल आंदोलन टॉपिक है, उसकी अपन चर्चा करेंगे कि कौन से प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है, किसने की है, उनके द्वारा कौन कौन से अधिवेशन बुलाए गए, उनकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, क्या राजनीतिक जनजागरण के लिए उनके द्वारा कार्य किए गए, वो सब अपन प्रजामंडल आंदोलन में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा स्वतंत्रोत्तर राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण और राज्यों का पुनर्गठन, ये अलग अलग टॉपिक है। नेहरू युग में सांस्कृतिक निर्माण विज्ञान एवं तकनीकी का विकास, ये सब अपने पढ़ने वाले हैं। तो सुचारू रूप से अपन जो है वो ये सब पढ़ने वाले हैं। सभी विद्यार्थी जो है एसएलसी ज्ञानशाला जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। तो आज सीईटी के सिलेबस की चर्चा करी है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें सुचारू रूप से अपने सिलेबस वाइज जो है अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की जो क्लास है उसको यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में टॉपिक वाइज आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।